हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट। हम स्क्विंट के बारे में पहले भी काफ़ी लेक्चर्स ले चुके हैं जिसमें हमने हेट्रोफोरिया कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस स्क्विंट? A type of squint in which the amount of deviation in the squinting eye remains constant in all directions of gaze and there is no limitations of ocular movement। ये फ़ोटो में आप बच्चा देखें, एक इसकी जो राइट आई है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। सो दिस इज़ कांस्टेंट। ये जो स्क्विंटिंग आई है ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हेट्रोफोरिया में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोफोरिया में जो स्क्विंट होता है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस या फिर जब हम कवर टेस्ट करते हैं तभी शो होता है, लेकिन कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट जो है ये हमेशा ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है, मैनिफेस्ट रहता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज मैनिफेस्ट स्क्विंट एंड कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट को नॉन पैरालिटिक स्क्विंट भी कहते हैं। ठीक है, सो स्क्विंट में हम कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन आपने देख लिया है कि ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है, जो भी अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो कांस्टेंट रहता है ऑल डायरेक्शन ऑफ गेजेस में, और ऑकुलर मूवमेंट्स इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं। ऑकुलर मूवमेंट्स जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती हैं वैसे ही रहती हैं। ओके, so binocular vision and coordination of ocular movements are not present since birth but are required in the early childhood. Therefore, any obstacle of the development of this process may result in concomitant squint। जो अपना BSV होता है और जो ocular muscles जो अपनी होती हैं, जिनके थ्रू मूवमेंट्स जो होती हैं, वो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बाय बर्थ नहीं होता है, ये डेवलप होता है। क्या दीज ऑब्स्टेकल्स कैन बी अरेंज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, सेंसरी, मोटर एंड सेंट्रल। तो ये 3 ग्रुप्स में इन ऑब्स्टेकल्स को अरेंज करा है। कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं। सो सेंसरी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाए, हाई रिफ्रैक्टिव एरर हो जाए जिससे आई डेविएट हो जाए। ठीक है, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ इनकरेक्ट स्पेक्टेकल्स, एनाइसोमेट्रोट्रोपिया हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हो सकती हैं, लेंटिकुलर ओपेसिटीज़ एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्यूपिलरी एरिया ड्यू टू कंजेनाइटल टोसिस। तो इन सब की वजह से भी कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट प्रेजेंट हो सकता है। मोटर ऑब्स्टेकल्स, abnormalities of extraocular muscles, congenital abnormalities of the shape and the size of orbit, abnormalities of accommodation and convergence। ठीक है, इनकी वजह से ये मोटर ऑब्स्टेकल्स हैं, इनकी वजह से भी कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट हो सकता है। सेंट्रल ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड abnormalities of cortical control of ocular movements as occurs in mental trauma एंड डेफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूज़न फैसिलिटी। फ्यूज़न फैसिलिटी जो हमारी BSV जो होती है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो भी कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑकुलर डेविएशन, तो इसमें यूनिलेटरल हमारा डेविएशन रहेगा, वो मोनोकुलर स्क्विंट भी हो सकता है एंड अल्टरनेट स्क्विंट भी हो सकता है। कौन कौन सी इसमें डेविएशन हमें मिल सकता है? इनवर्ड डेविएशन मिलेगा, एक्सोट्रोपिया, इसमें देखें राइट आई जो है वो अंदर की तरफ है। आउटवर्ड डेविएशन मिल सकता है, एक्सोट्रोपिया, राइट आई बाहर की तरफ है। वर्टिकल डेविएशन, हाइपोट्रोपिया, ऊपर की तरफ है। इसमें हाइपोट्रोपिया भी होता है जिसमें जो एक आँख होती है वो नीचे की तरफ मुड़ी रहती है ऑलवेज। ठीक है, सो प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन, यानी कि जो अमाउंट हमें प्राइमरी डेविएशन में मिल रहा है सेकेंडरी डेविएशन में भी उतना ही अमाउंट हमें मिलेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। सो प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल इन द ऑल द डायरेक्शन ऑफ गेज। किसी भी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं जो डेविएशन है वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि हम अगर राइट में देख रहे हैं तो जो अमाउंट है डेविएशन का वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर 35 डिग्री है इसका मतलब ये नहीं कि 40 डिग्री हो जाएगा, वो 35 ही रहेगा। बट पैरालाइटिक स्क्विंट में ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। ऑकुलर मूवमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, रिफ्रैक्टिव एरर मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड, सप्रेशन में डेवलप एज सेंसरी अडेप्टेशन। सप्रेशन हो सकता है
अगर आँख है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई है तो BSV जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, जिससे हमारा जो राइट आई है वो एक नॉर्मल आई की तरह कभी देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमेशा बाहर की तरफ मुड़ी रहती है। तो ऐसे में डेवलपमेंट अगर नहीं होगी तो अपने आप आई जो है वो अम्बलायोपिया में जा सकती है, सप्रेस हो सकती है। AV patterns may be observed in horizontal strabismus. What is AV patterns? Let's discuss. So next slide है, यहाँ देखें आप, ये जो फर्स्ट पिक्चर जो है इसमें देखें A पैटर्न का डेविएशन हमें नज़र आएगा। जब बच्चा ये ऊपर की तरफ देख रहा है कन्वर्ज है, मूवमेंट सामने देख रहा है, जब नीचे देख रहा है तो ये डेविएशन जो है वो आउटवर्ड नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ A टाइप। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, इसमें V हमें नज़र आएगा पैटर्न। जब नीचे की तरफ देख रहा है तो आई कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, और जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो आउटवर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ AV पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स। कन्वर्जेंट स्क्विंट इज़ोट्रोपिया जिसको कहते हैं, डाइवर्जेंट स्क्विंट एक्सोट्रोपिया एंड वर्टिकल स्क्विंट हाइपरट्रोपिया, ठीक है, इनके बारे में रीड कर लेते हैं। सो कन्वर्जेंट स्क्विंट इज़ोट्रोपिया डिनोट्स इनवर्ड डेविएशन ऑफ वन आई एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्विंट इन चिल्ड्रंस। कन्वर्जेंट स्क्विंट में जो आई है वो इनवर्ड रोटेट हो जाएगी, इज़ोट्रोपिया भी कहते हैं। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया। सो कन्वर्जेंट जो इज़ोट्रोपिया होता है उसके 5 टाइप होते हैं आगे। इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया होता है, अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, नॉन अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, सेंसरी इज़ोट्रोपिया एंड कंसेक्यूटिव इज़ोट्रोपिया। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया नाम से ही पता चल रहा है एज ऑफ ऑनसेट जो रहेगा वो यूजुअली 1-2 मंथ्स ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, बट अकर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। एंगल ऑफ डेविएशन जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा बट बहुत ही लार्ज होगा, 30 डिग्री से भी ज़्यादा का एंगल हमें मिल सकता है। फिक्सेशन पैटर्न में बायनोकुलर विजन डज नॉट डेवलप एंड देयर इज अल्टरनेट फिक्सेशन इन प्राइमरी गेज एंड क्रॉस फिक्सेशन इन द लेटरल गेज। एम्ब्लायोपिया भी जनरेट हो सकता है 25 to 40% केसेस में। ट्रीटमेंट ये रहेगा, एम्ब्लायोपिया सबसे पहले ट्रीट करना है तो जो नॉर्मल आया है उसको पैच करना होगा, जिससे जो अदर आए है वो फोकस करे, वो देखने की कोशिश करे। रिसेक्शन ऑफ बोथ मीडियल रेक्टाई इज प्रेफर ओवर यूनिलेटरल रिसेक्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट, सर्जरी शुड बी डन बिटवीन 6 months to 2 years। तो 6 months to 2 years में सर्जरी हो जाना चाहिए इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया में, क्योंकि जो विजन डेवलपमेंट की एज होती है वो बर्थ to 8 years तक होता है। तो इसलिए वो जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके, हमें 6 months to 2 years के बीच में इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया है तो सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, अकर्स ड्यू टू द ओवर एक्शन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएटेड विथ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इसमें ओवर एक्शन होगा कन्वर्जेंस का, ठीक है। 3 तरह का होता है, रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया एंड मिक्स अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। रिफ्रैक्टिव अकोमोडेशन इज़ोट्रोपिया में हमें हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो कन्वर्जेंस है उसका ओवर एक्शन हो रहा है एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी उसमें शो होता है, क्योंकि बच्चों में जो अकोमोडेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है। सो अगर हाइपरमेट्रोपिया है +4 to +7 डायोप्टर तो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया हो सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहता है कि फुली करेक्टेबल बाय यूज़ ऑफ स्पेक्टेकल्स के यूज़ से करेक्ट हो जाता है। नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया कोज्ड बाय ACA रेशियो। इसमें जो इज़ोट्रोपिया होगा वो नियर का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, मतलब जब दूर का पेशेंट देख रहा है तो इज़ोट्रोपिया इतना
शो नहीं होगा जितना नियर में होगा. सो दिस इज नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया. Fully corrected by bifocal glasses with addition +3 for near vision. Mixed accommodative isotropia caused by combination of hypermetropia and high ACA ratio. अगर hypermetropia भी है, high hypermetropia and high ACA ratio, उसको mixed accommodative isotropia कहते हैं. Isotropia for distance is corrected by correction of hypermetropia and the residual isotropia for near is corrected by addition of +3 lenses. नेक्स्ट चलेंगे एक्वायर्ड नॉन accommodative isotropia. Include all those acquired primary iso deviation which amount of deviation is not affected by the state of accommodation. इसमें accommodation का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को isotropia है. So this is acquired non-accommodative isotropia. Sensitive isotropia results from monocular lesions in childhood which either prevent the development of normal बायनोकुलर विजन और इंटरफेयर विद इट्स मेंटेनेंस. को मोनोकुलर लीजन्स की वजह से हो सकता है. कंसेक्यूटिव इजोट्रोपिया इज रिजल्ट फ्रॉम सर्जिकल ओवर करेक्शन ऑफ एक्सोट्रोपिया. एक्सोट्रोपिया को ज़्यादा ही करेक्ट कर दिया है, इस वजह से भी इजोट्रोपिया हो सकता है. दिस इज कंसेक्यूटिव इजोट्रोपिया. नेक्स्ट चलते हैं डायवर्जेंट स्क्विंट, जिसको एक्सोट्रोपिया भी कहते हैं. इसमें देखिए बच्चा इतना प्यारा है लेकिन आंख क्या बाहर की तरफ मुड़ी हुई है. सो दिस इज divergent squint exotropia characterized by outward deviation one eye while the other eye fixate. इसमें एक आई का डेविएशन हो जाएगा बाहर की तरफ जब दूसरी आंख क्या फोकस कर रही होगी. टाइप्स में वही कंजेनाइटल एक्सोट्रोपिया हो सकता है, प्राइमरी एक्सोट्रोपिया, सेकेंडरी एक्सोट्रोपिया एंड कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया. कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया इज रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर एक्शन ऑफ इजोट्रोपिया. इजोट्रोपिया को ज़्यादा ही करेक्ट कर दिया तो भी एक्सोट्रोपिया हो सकता है. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. एवल्यूशन में हमें हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, ऑकुलर मूवमेंट्स चेक करनी है, प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करना है. देन मीडिया एंड फंडस एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ विजन एंड रिफ्रैक्टिव एरर, एस्टिमेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड कवर टेस्ट शुड बी डन, जो डायरेक्ट एंड अल्टरनेट होता है. एंड टेस्ट फॉर ग्रेड ऑफ BSV. ग्रेड ऑफ BSV जो है वो हम साइनप्टोफोर से चेक कर सकते हैं. टेस्ट फॉर चेकिंग द अमाउंट ऑफ डेविएशन इज हर्शबर्ग कॉर्नियर रिफ्लेक्स टेस्ट, द प्रिज्म एंड कवर टेस्ट, द क्रम्स्कीज एंड मॉडिफाइड क्रम्स्कीज टेस्ट. ये सारे टेस्ट जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं. आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? टू अचीव गुड कॉस्मेटिक करेक्शन, टू इम्प्रूव विजुअल एक्यूटी, टू मेंटेन BSV बायनोकुलर सिंगल विजन. ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हो सकती हैं? स्पेक्टेकल्स विद फुल करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ऑक्लूजन थेरेपी दे सकते हैं, प्री ऑपरेटिव ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज, स्क्विंट सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज. सो ये हमारी ट्रीटमेंट रहेंगे. सो स्टूडेंट्स हमने कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट कंप्लीट कर लिया है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. एंड आपको कोई सजेशन भी देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू फाइंड इट इज़ knowledgeable, so please like and subscribe my channel.